नमस्कार राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, CEO अजय astromoniguru.com आपसे मुखातिब होता हूं आज 15 सितंबर सन 2021। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एग्रो कमोडिटीज़ पे क्या संभावना बनेगी, शेयर बाजार के अंदर क्या उतार चढ़ाव रहेगा और सोने चांदी के अंदर क्या होगी आज की रणनीति। लेकिन सबसे पहले आप क्या नफ़ा या नुकसान। दोस्तों, बाजार ऊपर है या नीचे, आपको नुकसान हो रहा है कोई फ़ायदा नहीं। बाजार नीचे है, आपको फ़ायदा हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपका नफ़ा नुकसान राशियों के आधार पर भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व को 3 राशियों का स्वामी बनाया गया है: मेष, सिंह और धनु, यानी मेष 1, 5 और 9। आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है। मंगल और सूर्य आपको लाभ दिलाने में पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। पृथ्वी तत्व धैर्यशील राशियां होती हैं, धैर्य इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, अच्छा ना रहे। आप का अत्यधिक धैर्य कभी आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच अतिरिक्त सावधानी रखिए। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं। तेजी, तुरंत निर्णय इनकी अद्भुत क्षमताओं में से शामिल होता है। आज आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है, सावधान रहिए। 3 से 4 बजे के साथ साथ आप 1 से 3 बजे के बीच में भी अतिरिक्त सावधानी रखिए, तेजी बिल्कुल ना दिखाएं। 4, 8, 12 जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आपके लिए दिन संभवतः आज शानदार है। आपकी बुद्धि, आपका चातुर्य आपको हमेशा लाभ दिलाने में मदद करता है। आज वही दिन है, लेकिन यदि आप MCX पे ट्रेड करते हैं तो 9 से 10 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखें। ये था राशियों के आधार पर आपका नफ़ा या नुकसान। अब एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में बहुत चर्चित कमोडिटी एग्रो कमोडिटीज़ में वो है गवार सीड। आपको याद होगा 6 महीने पहले भी हमने इसी चैनल पर आपको आगाह किया था कि इस साल गवार का रहेगा, और गवार ने देखिए 3500, 3800, 4000 का गवार बाज़ारों के अंदर 6500, 7000 बिका, और हाजिर के तौर तो 8, 9, 10, 11 कुछ भी अलग अलग इलाकों से अलग अलग सूचनाएं मिल रही हैं। गवार में आज तेज़ी बन सकती हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर गवार के अंदर उतार चढ़ाव की संभावना अधिक बनेगी। दोस्तों, चैनल को बिल्कुल देखते रहिए, लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। इसके अतिरिक्त दूसरी जो कमोडिटी है वो है महत्वपूर्ण कमोडिटी जो नज़र आ रही है वो है तिलहन। तिलहन के अंदर हर रोज़ नई नई बातें नज़र आ रही हैं। तिलहन ने स्पेशली सरसों है या सोयाबीन है, पाम ऑयल है, ज़बरदस्त तेज़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में दर्ज हुई। खाद्य तेलों की कीमतें आसमान छू गई। हर आमो खास का रसोई का बजट बिगड़ गया। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, ड्यूटी भी घटाने का ऐलान किया, स्टॉक के ऊपर भी नज़र रखने की तैयारी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तिलहन की दामों में कमी की संभावनाएं लंबे अवधि में कम ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है डिमांड एंड सप्लाई। यदि आपके पास पर्याप्त स्टॉक है और उसका मैनेजमेंट अच्छा है तो निश्चित रूप से भावों पर काबू रखा जा सकता है, किंतु यदि आपकी सप्लाई कम है, स्टॉक कम है, तो भावों पर काबू रखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े देश हैं वो अक्सर आने वाले समय को ध्यान में रखकर अपना बफर स्टॉक बना लेते हैं। इसमें चीन एक लाइव उदाहरण है, जिसने पिछले साल सोयाबीन का एक बहुत बड़ा स्टॉक कर लिया था, जो कि सोयाबीन की तेज़ी का असर चाइना के ऊपर कम पड़ा क्योंकि उसने बफर स्टॉक बनाया था। ऐसा सा कुछ हमारे देश में भी हो तो एक बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा हमें हर साल खर्च करनी पड़ती है तिलहन के लिए, सोयाबीन के ऊपर, खाद्य तेलों के आयात पर, उसका भी हमें कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था कृषि जिंसों पर आज का आकलन। अब हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार पर। शेयर बाजार में कल आपको याद होगा हमने सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पे नज़र रखने के लिए कहा था। आपको कहा था पावर मेटल स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखिए, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में
तेजी की संभावना बन रही हैं, चाहे वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन हो या फिर आईईएक्स जैसी कंपनियां हो। ये सब सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं। उसके अंदर तेजी की संभावना आज भी बनी रह सकती है और लगातार रह सकती है। तो दोस्तों, इन शेयर्स पे आप नज़र रखें। इसके अतिरिक्त बुलियन यानी नॉन एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावना बन सकती है? नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर आज मुझे लगता है कि आज बुलियन के अंदर बाउंस बैक होने की संभावना है। आपको याद होगा, कल हमने आपको बुलियन में उतार चढ़ाव की बात की थी। कल बुलियन के अंदर यानी सोने चांदी के अंदर गिरावट तेज़ी से दर्ज हुई। कॉपर ने भी लगभग 442 से टूट कर कल पिछले 2 दिनों के अंदर ये 422 तक का भी स्तर से दिखाया। आज सिल्वर के अंदर संभवतः तेजी की संभावना बन सकती है, आप इस पे विशेष ख्याल रखें। इसके अलावा तेल पर भी हमने आपको कल आगाह किया था, एक हिंट दिया था। कच्चे तेल ने भी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार तेजी दर्ज की। उम्मीद है कि दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ भी उठाया होगा। याद रखिएगा, शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, एग्रो कमोडिटीज हो या फिर करेंसी बाजार, महत्वपूर्ण ये रहता है कि आप टाइमली इसमें प्रॉफिट बुक कर लें। किसी भी कीमत पर 2 से 3% से ज़्यादा आप नुकसान ना लें यदि ट्रेड आपके विपरीत जाता हो। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियाँ फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी जा रही है। नफ़ा नुकसान, लाभ हानि, ये आप स्वयं के विवेक, कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक, अध्ययन और अपने सलाहकार से भी आप सलाह ले सकते हैं। ये महज आपको एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल एनालिसिस की ताकत से रूबरू कराना और आपको एक सूचना देना मात्र है। दोस्तों, एक और आपसे निवेदन है कि आप अपनी क्षमताओं के अनुसार ही काम करें। क्षमता से बढ़कर काम करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।